नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स को, और जेनेटिक्स में हम पार्ट डिस्कस कर रहे थे कि ब्रीडिंग सिस्टम क्या है। तो ब्रीडिंग सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया कि ब्रीडिंग सिस्टम है आगे दो प्रकार से पाई जाती है। पहला आता है इसमें इन ब्रीडिंग और क्या है आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन जानी, आगे इसके दो पार्ट के बारे में डिस्कस किया था कि क्लोज ब्रीडिंग और क्या है लाइन ब्रीडिंग क्या है। तो उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि आउट ब्रीडिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में जाना। तो ये आगे जो आउट ब्रीडिंग है आगे चार प्रकार से पाई जाती है। आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और क्या है हाइब्रिडाइजेशन और क्या है ग्रेडिंग अप। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या है इसके दो पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्या है हाइब्रिडाइजेशन यानी क्या है प्रसंकरण के बारे में और क्या है ग्रेडिंग अप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है यानी कि प्रसंकरण क्या है। हाइब्रिडाइजेशन या क्या है प्रसंकरण। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि प्रसंकरण क्या होता है। कि विभिन्न जाति या प्रजाति के नर व मादाओं में क्या पारस्परिक सहवास या मैटिंग से जो नस्ल प्राप्त की जाती है उसे क्या है हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि विभिन्न जाति या प्रजाति के नर व मादा से जो नस्ल या जो संतति प्राप्त होती है या प्राप्त की जाती है, तो इस प्रकार के जो संकरण को क्या है हाइब्रिडाइजेशन या क्या है से प्रसंकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे कि घोड़ी और गधे में क्या है घोड़ी और गधे का जो संकरण है या जो क्या है इसमें जो बैटिंग करवाई जाती है, जो प्राप्त जो नई संतति है, इस प्रकार का जो संकरण है वो क्या है हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं या इसे क्या है प्रसंकरण कहते हैं। जो इस प्रकार का संकरण होता है संतति अपने माता पिता से क्या है बिल्कुल विभिन्न होती है, यानी कि बिल्कुल भिन्न होती है, यानी बिल्कुल माता पिता पे वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो इस प्रकार का संकरण क्या है हाइब्रिडाइजेशन या क्या है प्रसंकरण कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो इस प्रकार का जो संकरण होता है इसमें क्या है संतति जो नई पीढ़ी जो प्राप्त होती है उसकी क्या है संतति में क्या शक्ति, चाल, सदृढ़ता, ठीक है, पैरों की स्थिति और क्या है जीवन शैली क्या है लंबी होती है। तो इस प्रकार के जो गुण है उसे प्राप्त करने के लिए क्या है इस प्रकार का क्या है जो क्रॉस है वो करवाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि इसमें घोड़ा और गधी का, ठीक है। तो पहला है इसमें घोड़ा और गधी का। तो इससे जो क्रॉस करा के जो नई पीढ़ी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है हिन्नी। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि घोड़े और गधी से प्राप्त जो संतति होती है उसे क्या कहते हैं, तो वो क्या है हिन्नी है, ठीक है। इसके बाद में गधे और घोड़ी के बारे में, गधे और घोड़ी। अब जो क्या है जो संकरण है जो गधे और घोड़ी में जो करवाया जाता है उससे जो उत्पन्न जो संतान होती है उसे क्या है म्यूल कहा जाता है या इसे क्या है खच्चर कहा जाता है, म्यूल या खच्चर। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कन्फ्यूजन यही रहती है कि घोड़ा गधी से या गधे घोड़ी से जो प्राप्त संतति है वो कैसे हमें मिलती है। तो उसमें शॉर्ट ट्रिक याद रखना है कि हिंदी का पहला H और म्यूल से क्या है पहला M, ठीक है। H और M को याद रखना है, ठीक है। हॉर्स यानी घोड़े से जो प्राप्त होगी H यानी कि H हॉर्स हुआ, हॉर्स घोड़े और गधी से जो संकरण करवाया जाएगा उसे क्या प्राप्त होगा हिन्नी प्राप्त होगा, ठीक है। म्यूल क्या होता है खच्चर होता है और मेर क्या होती है घोड़ी होती है, ठीक है। एम से क्या होगा म्यूल, ठीक है। तो इसमें याद रखने का तरीका यही है कि हॉर्स यानी कि एच से क्या प्राप्त होगा हिन्नी प्राप्त होगा, और क्या है एम से यानी कि घोड़ी मेर से क्या प्राप्त होगा म्यूल प्राप्त होगा, यानी क्या है
खच्चर प्राप्त होता है। इसके अलावा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हिसार डेल जो भेड़ है, हिसार डेल जो भेड़ है जो संकरण करवाया गया था वो किन दो मतलब नस्लों के बीच में करवाया गया था। तो ये आपके लिए प्रश्न है कि जो हिसार डेल भेड़ है वो किन दो नस्लों का संकरण है, या क्या है किन दो नस्लों का क्या है मेल से जो ये प्राप्त भेड़ है वो किससे प्राप्त करेगी थी। तो इसका आंसर आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए प्रश्न है कि हिसार डेल जो भेड़ है किन दो नस्लों के मेल से क्या है प्राप्त होती है। तो ये आपके लिए प्रश्न है, होमवर्क है, इसे कुछ भी समझ लीजिएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि ग्रेडिंग अप क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हाइब्रिडेशन क्या है, कि विभिन्न जाति या प्रजाति के बीच में दो नस्लों के बीच में क्या है जो संकरण करवाया जाता है उसे क्या है प्रसंकरण कहते हैं, या क्या है हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया आपको घोड़ा गधे का और गधे घोड़ी का, तो इससे जो प्राप्त संतति होती है वो किस प्रकार से हमें मिलती है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। अब डिस्कस करते हैं कि ग्रेडिंग अप क्या है। तो ग्रेडिंग अप, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप क्या होता है, इस प्रकार की प्रजनन विधि से क्या है नस्ल के चुने हुए सांड को, ठीक है, जो हम ये जो संकरण करवाएंगे इसमें क्या है कुछ चुने हुए सांड होंगे, ठीक है, उसे क्या है देसी या क्या है अशुद्ध जो नस्लें होती हैं उसमें क्या है इनसे क्या है जो किस्म की जो मादाएँ होती हैं उसमें क्या है जो सांड से क्या है इनका मिलन करवाया जाता है या क्या है मैटिंग करवाई जाती है। तो उससे जो प्राप्त संतति होती है तो उसे क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है जो शुद्ध जो नस्ल के जो सांड होते हैं उससे क्या है बार बार क्या है उससे मैटिंग करवाई जाती है और उसे क्या है उस नस्ल को क्या है सुधारा जाता है। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है ग्रेडिंग अप कहलाता है। या क्या है 6 से 7 पीढ़ी में क्या है जब क्या है जो उसमें जो दूध क्षमता होती है या क्या है शुद्ध नस्ल के बराबर हो जाती है तो इसे क्या है ग्रेडिंग अप कहते हैं। समझ में नहीं आया ना, तो सीधी सीधी सी बात है ग्रेडिंग अप क्या है किसी भी क्या है देसी या क्या है जो बिल्कुल नकारा जो पशु होता है उस नस्ल को अपग्रेड करना, ठीक है। जो अच्छी नस्ल का जो सांड होगा उसे क्या है जो नकारा जो फीमेल होती है उसमें क्रॉस करवाएंगे, उससे जब प्राप्त संतति होगी उससे दोबारा प्योर सांड से क्या है दोबारा क्रॉस करवाएंगे। उसी प्रकार से क्या है बार बार उसमें क्या है उसका ग्रेड अप कर मतलब क्या है बार बार उसमें क्रॉस करवाएंगे, जिससे क्या है हमें जो प्योर जो सांड है उसके बराबर क्या है प्योरिटी वाली क्या है फीमेल हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है ग्रेडिंग अप कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इस प्रकार का जो प्रजनन जो क्या है नकारा पशु में नकारा पशु या क्या है अशुद्ध नस्ल की फीमेल या मादा उसमें क्या है शुद्ध या प्योरिटी वाले सांड का क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। इससे प्राप्त संतति को या इससे प्राप्त संतति का क्रॉस प्योर सांड से बार बार करवाया जाता है। इसे क्या है जो अशुद्ध नस्ल है उसका क्या है अपग्रेड होता है, ठीक है, अपग्रेड होगा। तो इसी प्रकार इसे ही क्या है आप ग्रेडिंग अप कहते हैं। इसमें क्या होता है जैसे जैसे अपने पीढ़ी दर पीढ़ी यानी उसमें जो क्या है क्रॉस करवाएंगे इससे क्या है 6 से जो छठी या 7वीं जो पीढ़ी आएगी उसमें क्या है जो दूध क्षमता है, ठीक है, शुद्ध नस्ल के लगभग क्या है बराबर हो जाती है। तो इसे ही क्या है ग्रेडिंग अप कहते हैं।
तो अब इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में जानते हैं कि हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस विधि से क्या है 7 से 8 पीढ़ी में ही क्या हमें शुद्ध और क्या है प्योर हमें जो पशु है वो प्राप्त होता है। कितनी पीढ़ी बाद में? 7 से 8 पीढ़ी बाद। यानी क्या है जब हम 7 से 8 पीढ़ी तक क्या है हम उसमें बार बार शुद्ध सांड से क्या है क्रॉस करवाते हैं, तो 7 से 8 पीढ़ी बाद क्या है उसमें जो नस्ल प्राप्त होती है वो क्या है शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। कैसी नस्ल प्राप्त होगी? हमें क्या है प्योर नस्ल क्या है प्राप्त होती है। जो इस प्रकार का जो संकरण है इसमें क्या है कम खर्च आता है, यानी कम लागत पर क्या है हम अच्छी शुद्ध पशु क्या है प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? कम खर्च पर। कम खर्च पर क्या है अच्छी नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी लॉस क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो शुद्ध नस्ल है प्रजनन की दृष्टि से क्या है बीमारियों को बुलावा देना है, यानी क्या है जो शुद्ध नस्ल की जो ब्रीड होती है वो क्या है बीमारियों की दृष्टि से क्या है अच्छी नहीं मानी जाती है। तो क्या है जितना हम किसी नस्ल में उसको प्योरिटी में लाने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या है बीमारियों का संक्रमण अधिक होता है, बीमारियों का फैलाव या बीमारियों का संक्रमण क्या है अत्यधिक पाया जाता है। क्या है इस प्रकार के संक्रमण इसमें प्योरिटी चीज़ करवाएंगे तो उसमें क्या है बीमारियों का फैलाव क्या है अत्यधिक होता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से मानेंगे तो ये क्या है जो क्रॉस है वो अच्छा नहीं है। इस विधि से क्या है खराब जीन जो होते हैं यानी कि जो बेकार जीन होते हैं तो वो क्या होते हैं जो अप्रभावी अवस्था में क्या है संतति में पहुंच जाते हैं। क्या है अप्रभावी जीन है वो नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, तो जिससे क्या है जो बीमारियों का फैलाव है वो संक्रमण है वो क्या है अत्यधिक पाया जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं और बेनिफिट्स यही हैं किसके कि जो 7 से 8 पीढ़ी के बाद में क्या है से हमें क्या है शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है और कम लागत पर क्या हम अच्छी नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो जिससे हम क्या है दुग्ध उत्पादन, मांस, अंडा, ठीक है, तो इस प्रकार की जो उत्पादन है हमें क्या पशु से जो चाहिए होते हैं वो हमें क्या है अच्छा मिलेगा। तो उत्पादन की दृष्टि से क्या है जो ये क्रॉस है वो अच्छा है और इसके डिसएडवांटेज ये है कि बीमारियों का फैलाव और जो संक्रमण है वो क्या प्योर पशु में क्या है अत्यधिक पाया जाता है। तो ये था टॉपिक हमारा ब्रीडिंग सिस्टम का। तो इसमें हमने इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग को कवर किया है। तो जिस किसी को भी क्या है किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट पर आपको यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।